हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे एसएससी सीजीएल के फॉर्म में रजिस्ट्रेशन की डिटेल को कैसे करेक्ट करना है, ऑप्शन क्यों नहीं आ रहा है, अगर अभी करेक्ट नहीं हो पा रही है तो कैसे करेक्ट करनी है, डिटेल्स आप लोगों को इसका सॉल्यूशन क्या रहेगा इसके बारे में आपको बताएंगे। देखिए, हमारा डैशबोर्ड है। आप लोग अपने फॉर्म को लॉगिन कर लेना। लॉगिन करेंगे तो आपको कुछ इस प्रकार का डैशबोर्ड शो होगा। अब यहाँ पर एक ऑप्शन है एडिट रजिस्ट्रेशन डिटेल्स का। ये ऑप्शन, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ से आप अपनी रजिस्ट्रेशन की डिटेल करेक्ट कर पाते थे पहले, लेकिन अब फिलहाल में यहाँ पर अपडेट आधार का ऑप्शन भी नहीं आ रहा है और बाकी चीज़ें करेक्ट करने का ऑप्शन भी नहीं आ रहा है। नीचे क्या लिखा है, एटलीस्ट वन ऑफ मोबाइल और ईमेल वैलिडेशन इज़ रिक्वायर्ड टू प्रोसीड फर्दर। फिलहाल में यहाँ पर ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर चेंज करने का भी ऑप्शन नहीं आ रहा है। अब कैसे आप लोग इन डिटेल्स को करेक्ट कर पाएंगे? देखिए, शायद रूल चेंज हो गया है। अब रजिस्ट्रेशन की डिटेल या तो एक ही बार करेक्ट हो रही है, ठीक है, यानी कि एक ही चांस मिल रहा है। पहले जिन स्टूडेंट्स ने पहले करेक्शन कर लिया उनको फिर दोबारा चांस नहीं मिल रहा है, यानी कि अब रजिस्ट्रेशन डिटेल आप लोग करेक्ट नहीं कर पाएंगे ऐसे। अब क्या करना होगा, अब वेट करना है करेक्शन डेट का। उम्मीद है कि करेक्शन डेट में ही अब ये सारी डिटेल्स ओपन होंगी, ठीक है। ये सभी डिटेल्स अब करेक्शन का जो पोर्टल खुलेगा तब ही ओपन होंगी। इससे पहले ये रूल था कि रजिस्ट्रेशन की डिटेल को आप करेक्शन की डेट से पहले भी सही कर सकते थे, बिल्कुल फ्री। इसके लिए कोई भी चार्ज नहीं जाता था। इसमें बहुत सारी चीज़ें थी। अपडेट आधार करना हो, अपना नेम, मदर फादर नेम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ और इसके अलावा बोर्ड का नेम, रोल नंबर और ईयर ऑफ पासिंग, हाईएस्ट लेवल ऑफ क्वालिफिकेशन एजुकेशन, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और इसके अलावा भी कुछ चीज़ें थी, एड्रेस वगैरह भी, तो और कैटेगरी वगैरह भी। इन चीज़ों को आप फ्री ऑफ कॉस्ट करेक्ट कर पाते थे, लेकिन अभी फ़िलहाल से रूल चेंज हो गया है। अब आपको क्या करना है, करेक्शन की डेट का वेट करना है। उम्मीद है कि करेक्शन का जब पोर्टल खुलेगा तो उस पोर्टल में ये सारी डिटेल करेक्ट हो जाएंगी। अगर नहीं होती हैं तो फिर क्या ऑप्शन रहेगा आपके पास करेक्शन करने का? मान लीजिए आपकी रजिस्ट्रेशन की डिटेल में कोई गलती हो गई और करेक्शन के टाइम पर ये डिटेल्स सही नहीं हो पाई, तो ऐसी कंडीशन में आपके पास एक चांस ये है कि आप दूसरा मोबाइल नंबर और दूसरी ईमेल आईडी का इस्तेमाल करके दूसरा रजिस्ट्रेशन करा पाएंगे, ठीक है। लेकिन अभी अगर डिटेल गलत होती है तो इसके लिए आप एक एफिडेविट बनवा कर ले जाएंगे अपने एग्ज़ाम सेंटर पर, ठीक है। एक कोई एफिडेविट बनवा कर ले जाना, ठीक है। जो गलती हो उससे रिलेटेड एक एफिडेविट बनवा कर ले जाना एग्ज़ाम सेंटर पर, जहाँ भी आप एग्ज़ाम देने जाएँ, आपको एग्ज़ाम देने का मौका मिल जाएगा। तो ये देखिए, ऑफिशियल नोटिस फॉर्म 22 जून तक भरे जा रहे हैं, 23 जून तक पेमेंट होगा और 29 जून से करेक्शन का पोर्टल खुलेगा, ठीक है। 29 जून की डेट को नोट कर लेना। अब सभी डिटेल्स में करेक्शन 29 जून से ही होगा। इससे पहले अब तक रूल ये था कि रजिस्ट्रेशन की डिटेल को आप लोग पहले ही करेक्ट कर पाते थे, ठीक है। करेक्शन की डेट से पहले या बाद में कभी भी आप करेक्ट कर पाते थे रजिस्ट्रेशन की डिटेल को, लेकिन अब ये रूल हो गया है कि शायद, अब उम्मीद यही है कि शायद अब जो करेक्शन का पोर्टल खुलेगा 29 जून को, उसी पोर्टल में सारी चीज़ें करेक्ट हो पाएंगी और शायद आपको फिर पेमेंट भी करना पड़े, ठीक है। तो इसके लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है ताकि आपको करेक्शन से जुड़ी सभी प्रकार की जानकारी मिल जाए। आप लोग अगर कोई डिटेल अभी करेक्ट नहीं कर पा रहे हैं तो उससे रिलेटेड एक एफिडेविट बनवाकर अपने एग्ज़ाम सेंटर पर ले जाना एग्ज़ाम वाले दिन, ठीक है। आपको एग्ज़ाम देने का मौका मिल जाएगा। बाकी बाद में आप अपना रजिस्ट्रेशन दूसरा करा लेना दूसरे मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी से, ठीक है। अगर करेक्ट नहीं हो तब दो तरीके ही आपको हैं, मतलब यूज़ करने हैं। पहला तो करेक्शन डेट का वेट करिए, करेक्शन डेट में अगर सही नहीं होती है तो फिर दूसरा रजिस्ट्रेशन कर लेना, ठीक है, एग्ज़ाम देने के बाद में। अब देखिए, यहाँ पर एक चीज़ आप लोग देख लें, जिन अभ्यर्थियों ने गलती से गलत आधार अपडेट नंबर अपडेट कर दिया है, केवल उन्हें इस आधार अपडेट विकल्प का उपयोग करने की सलाह दी जाती है। यानी जिनके आधार नंबर में गलती थी शायद उनको ही ऑप्शन मिल रहा है करेक्शन करने का। कृपया सुनिश्चित करें कि आप अपना ही आधार नंबर प्रदान करें। आपका आधार नंबर किसी अन्य वन टाइम रजिस्ट्रेशन से जुड़ा हुआ नहीं होना चाहिए। एक बार वेरिफिकेशन पूर्ण हो जाने के बाद आप आधार नंबर में कोई बदलाव या पुनः वेरिफिकेशन नहीं कर पाएंगे। ये इंस्ट्रक्शंस अभी ऐड हुआ है यहाँ पर, इससे पहले यहाँ पर ये इंस्ट्रक्शंस नहीं था और यहाँ पर अपडेट आधार का ऑप्शन आ रहा था और यहाँ से डिटेल सारी करेक्ट हो रही थी, लेकिन अब से ये
यहाँ पर ऑप्शन हटा दिया गया है। अब ये डिटेल आप लोग यहाँ से करेक्ट नहीं कर पाएंगे। अब शायद ये सभी डिटेल्स करेक्ट होंगी करेक्शन के पोर्टल से। करेक्शन का जब पोर्टल खुल जाएगा आफ्टर पेमेंट, इस चीज़ का ध्यान रखना, पेमेंट जब हो जाएगा तभी करेक्शन के लिए फॉर्म खुलेगा। तो आफ्टर पेमेंट आप लोग करेक्शन कर पाएंगे 29 जून से। उम्मीद है कि रजिस्ट्रेशन की इस डिटेल में भी आप लोग करेक्शन कर पाएंगे। ठीक है, तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आप लोगों को हम स्टेप बाय स्टेप करेक्शन करके दिखा देंगे। अपने फ्रेंड्स को हमारी वीडियो शेयर कर देना। आपके फॉर्म में क्या मिस्टेक हुई है, आपको क्या चीज़ करेक्ट करनी है बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। 250 रुपये का पेमेंट करना होता था पहले, मतलब केवल बाकी डिटेल्स के लिए, रजिस्ट्रेशन की डिटेल को छोड़कर बाकी डिटेल्स के लिए 250 रुपये का पेमेंट करना होता था पहले। अब शायद रजिस्ट्रेशन की डिटेल में करेक्शन करने के लिए भी आपको 250 रुपये देने पड़ सकते हैं। ठीक है, बाकी पता चलेगा करेक्शन का पोर्टल खुल जाने पर। ठीक है, बाकी जो अपडेट आएगी आपको हम बता देंगे। आप लोगों के फॉर्म में गलती क्या हुई है, आपको क्या चीज़ करेक्ट करनी है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अपने फ्रेंड्स को हमारी वीडियो शेयर जरूर करिएगा और कुछ भी आपको जानना हो तो कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।